वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था सेल साइज, शेल शेप की बात किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जितनी भी सेल्स है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड होता है न्यूक्लियस। सेकंड कौन है? न्यूक्लियस। और थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। तो गाइस, एक सेल को बनाने में तीन मेन कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बातें की है, न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोलर होता है, और साइटोप्लाज्म जो सेल को लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो असल में सेल की आउटर वॉल होती है, जिससे पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो कवर रहता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये सब भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम स्पेशली बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो देखिए किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक एक बाउंड्री है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या किया गया है? सराउंड किया गया है। ठीक है, और ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, और सबसे अच्छी जो इसकी फीचर है जिसके बारे में अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर इसका। तो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन अपने इनसाइड, यानी कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन अपने इनसाइड अंदर की तरफ जाने के लिए, सपोज दैट ये एक सेल है और उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन अंदर के पूरे मटेरियल को एक तो क्या करती है, पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ जो भी अंदर आना है या अंदर से बाहर जिसको जाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी सेल मेम्ब्रेन पर होती है। तो जो चीज या जो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल हो जो सेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, तो उसको तो ये अंदर जाने की परमिशन दे देगा। तो यही नेचर इसका कहलाता है सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे गार्जियन है अपने छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल के गेट तक ले जाते हैं तो स्कूल के गेट के पास ही गार्जियन को रोक दिया जाता है और जो बच्चे हैं उनको अंदर ले लिया जाता है। यानी कि वो जो गेट है स्कूल का, कॉलेज का जो गेट है, ये स्कूल का जो गेट है वो बच्चों के लिए परमिएबल है, क्योंकि वो बच्चा उनके लिए स्पेसिफिक है, स्कूल के लिए, क्योंकि वही बच्चा इसकी स्टडी करेगा। भाई माँ बाप तो नहीं आ सकते, माँ बाप को तो बाहर ही रोक दिया गया। इसी तरीके से सेल के पास जब भी कोई यूजफुल चीज आती है तो उसको ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से अंदर ले लिया जाता है, सिर्फ जो यूजफुल है। और फिर जब जो सेल ने उस सारे मटेरियल को यूज कर लिया और जो अब रिमूवेबल है, यानी जिसको वेस्ट है उसको बाहर फेंकना है, तो वो भी मेम्ब्रेन करेगी। तो इसलिए इसके नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। प्रोटीन और लिपिड क्या है? ये फैट का डेरिवेटिव है, यानी फैट ही है, उसी जैसा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन को सबसे बेहतर तरीके से जो एक्सप्लेन किया था वो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन।
इन दोनों साइंटिस्ट ने 1972 में एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, एक मॉडल बनाया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। क्या कहा गया? फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल की हेल्प से इन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस तरीके की होती है, कैसी बनी हुई होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है वो कैसा होता है। गाइस, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारी बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि ये लिपिड की लेयर है। फैट का जो डेरिवेटिव बोला था ना, लिपिड को फैट का डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये उसकी लेयर थी। यहां पर दो प्रोटीन को लगाया, दो प्रोटीन आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बीच का रास्ता होता है इसको हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये वो स्पेसिफिक वे है जो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को आने की परमिशन देता है, किसी आयन को या किसी सब्सटेंस को। ये जो प्रोटीन है वो पूरी तरीके से बाइलेयर लिपिड में फिटेड है या एम्बेडेड है, धसा हुआ है, इसको हम इंट्रीगल प्रोटीन बोलते हैं। और एक प्रोटीन जो होती है वो आधी बाहर नजर आती है और आधी अंदर धसी हुई नजर आती है, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर को जब निकोलसन और सिंगर ने देखा तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जो लिपिड है इसको उन्होंने सी माना, समुद्र, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन और ये प्रोटीन, इसको इन्होंने माना आइसबर्ग जो किसी समुद्र में तैरते हुए नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है, यानी कि अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ऐसा महसूस होगा कि किसी समुद्र में, किसके समुद्र में? लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि बर्फ के पहाड़ जो है वो तैर रहे हैं। अब आपको यहां पर एक चेन नजर आ रही है, ये दोनों चेन को हम जो है कार्बोहाइड्रेट चेन कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट चेन अगर प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर ये लिपिड से जुड़ी हुई होती है तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर रहा जिसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा, और उसका मैंने आपको फंक्शन बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसके अलावा ये डिफ्यूजन प्रोसेस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस में, इसके अलावा हमारी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल को लाना ले जाना, यानी कि एक्सचेंज करना, वो सब कुछ जो है वो इसी मेम्ब्रेन की हेल्प से कंप्लीट किया जाता है। या किसी मटेरियल को, जैसे एमीबा है, एमीबा को अगर फूड अपना खाना होता है तो वो उसको इसी मेम्ब्रेन की हेल्प से अंदर की तरफ एंगल्फ करता है, तो ये प्रोसेस उसकी एंडोसाइटोसिस कहलाती है। जब एमीबा ने ये एमीबा हो गया, ठीक है, ये फूड दिखाओ, इस फूड को वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ले जाएगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ले जाएगा, तो एंडोसाइटोसिस। जब उसने सारा फूड यूज कर लिया, जो वेस्ट मटेरियल था उसको जब बॉडी से पास आउट करेगा तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस को एक नाम और दिया जाता है गाइस, फैगोसाइटोसिस, यानी किसी सॉलिड फूड को, सॉलिड मटेरियल को कोई सेल इनसाइड द सेल, अंदर की तरफ उसको खींच रहा है उसको, तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी फैगोसाइटोसिस भी कहलाएगी। तो इस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को समझा और इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी देखा, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरीके की होती है। तो गाइस, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।